गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीआईयू क्लासेस में मैं सुनील कुमार आज की 9 जून की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में आजकल कई नए सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान से देना है। ठीक है, देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है यहाँ पे 8 जून। क्या लिखा है यहाँ पे 8 जून। तो 8 जून को आपको बता दें 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस इसकी जो 2020 की थीम है, 2020 की जो थीम रही है इस बार की, वो क्या रही है? तो आप समझ रहे हैं, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, समझ लिया। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है और इसकी जो 2020 की इस बार की जो थीम रही है वो ये रही है, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, मोनिका मेहता। मोनिका मेहता, आखिर मोनिका मेहता कौन है? तो आपको बता दें, मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में नया राजदूत नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। समझे आप? मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं, जब स्विट्जरलैंड की बात आई है तो स्विट्जरलैंड की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है? बर्न। बर्न कैपिटल क्या है? बर्न। ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है क्या है? स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? सिमोनेटा। सिमोनेटा। तो समझ लें आप, मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड का भारत की तरफ से नया राजदूत नियुक्त किया गया है और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है सिमोनेटा है। ठीक है ना। चलिए आगे समझे आप। 21 मिलियन डॉलर, 21 मिलियन डॉलर प्लस, 21 मिलियन डॉलर से ज़्यादा, समझे आप, 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डोनेट कोविड-19 के लिए किसने किया? तो बता दें G20 ग्रुप। G20 ग्रुप, G20 मतलब देशों का ग्रुप है। इसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। समझ लें आप, G20 जो ग्रुप है, G20 जो समूह है उसमें 19 देश शामिल है प्लस एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो इस प्रकार जो हो जाता है G20। ठीक है ना। तो G20 ग्रुप ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है। अच्छा, बात आती है G20 ग्रुप की। तो G20 ग्रुप की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या भारत इसका हिस्सा है? तो बताएंगे हाँ, भारत इसका हिस्सा है। ठीक है ना। आगे देखें, CSIR और AIM। CSIR और AIM दोनों के मध्य एक करार हुआ है। ये करार किसके लिए हुआ? आपको बता दें, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ये लिखा हुआ आपका, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR और AIM के मध्य करार हुआ है। बात करते हैं CSIR की। तो CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। समझ रहे हैं? CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना। CSIR की जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1992 को हुई थी। ठीक है ना। इसके जो अभी वर्तमान में जो आपके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो आपके शेखर सी मंडे। शेखर सी मंडे। ठीक है ना। चलिए AIM, एम की बात करते हैं। तो एम जो आपका है इसकी फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। तो CSIR और AIM दोनों के मध्य एक करार हुआ है। किसको लेकर हुआ है? कि इन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपस में करार किया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है? तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझे, यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये किस प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है? तो आप बताएंगे ये भी आपका आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हाल ही में कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको बता दें, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये आपका हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, तो हुबली स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आगे देखें, मैकिन्स और ARCI। मैकिन्स और ARCI इन दोनों के मध्य एक करार, मतलब इन दोनों ने एक विकसित की है चीज़, वो आपको बता दें, UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित की है। समझ लिया। मैकिन्स और ARCI दोनों ने
दोनों ने साझेदारी से यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किए। बात करते हैं आपकी यहाँ से ARCI की। तो ARCI क्या है? तो ARCI आपको बता दें, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स। समझ लें आप, ARCI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से आपकी कि ARCI ने वह हाल ही में और क्या किया। तो आपको बता दें कि ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री विकसित की है। समझ लें आप, ARCI ने और मैकिन्स के द्वारा यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट तो विकसित किया गया है, जबकि ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए कैलोरिक सामग्री विकसित की है। ठीक है ना। चलिए आप यहाँ समझिए, एक रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय। तो आपको बता दें कल ही इसकी घोषणा हुई है, जावेद अख्तर जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जावेद अख्तर। चलिए इंग्लैंड का जेम्स वार्ड 2020 अवार्ड, इंग्लैंड का जेम्स वार्ड 2020 अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो मधु माधवी को इंग्लैंड का जेम्स वार्ड 2020 अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप देखें अगला क्वेश्चन और आपका है, चिरंजीवी सर्जा ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? बता दें आपको, चिरंजीवी सर्जा ये अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगले पॉइंट्स हमारे। ये है कि फोर्ब्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर। तो बता दें आपको, फोर्ब्स ने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई वाले अभिनेताओं की सूची जारी की है, खिलाड़ियों की भी जारी की थी। ठीक है ना। तो उस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर, उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, जो उनको 52वें स्थान पे रखा गया है। कौन से स्थान पे? 52, 52। ठीक है ना। तो फोर्ब्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता का नाम क्या है? अक्षय कुमार। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, उत्तराखंड ने हाल ही में अपने सबसे बड़े जैव विविधता क्षेत्र का उद्घाटन किया है। समझ लें आप, उत्तराखंड ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता क्षेत्र का उद्घाटन किया है। किसने? उत्तराखंड ने। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, अनिल वल्लूरी ये कौन है? तो बता दें आपको, अनिल वल्लूरी भारत में वरिष्ठ निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अनिल वल्लूरी को भारत में वरिष्ठ निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, वो भी किसकी तरफ से? गूगल क्लाउड की तरफ से। तो गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निदेशक के तौर पर अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। किसे? अनिल वल्लूरी को। ठीक है ना। आगे देखें, क्रिस्टोफ मैरियक्स 2020 अवार्ड। समझ लें आप, क्रिस्टोफ मैरियक्स 2020 अवार्ड तो ये दिया जाता है आपका कुरैसा अब्दुल करीम को, जो कि एक वैज्ञानिक है। समझ लें आप, क्रिस्टोफ मैरियक्स 2020 अवार्ड ये किसे जाता है? आपका बता दें आपको, कुरैसा अब्दुल करीम को, और जो कि क्या है? आपके वैज्ञानिक है। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, गर्भवती महिलाओं के लिए पहला समर्पित क्वारंटाइन सेंटर किस प्रदेश में खोला गया है? बता दें आपको, गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरीके से कोविड-19 से अगर वो मतलब संक्रमित हो जाती हैं, तो उसके लिए मतलब उनके लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन सेंटर किस प्रदेश में खोला गया? तो बता दें आपका छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं अगर संक्रमित हैं तो उनको इनके इलाज के लिए उनको वहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर की घोषणा की गई, वो बना दिया गया। ठीक है ना। चलिए, कर्ट थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ से थे? तो बता दें आपका, ये अमेरिका से थे, और ये विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन भी रहे हैं, पहले पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन। समझ लें आप, कर्ट थॉमस जो कि अमेरिका से हैं, अमेरिका से थे, निकल लिया। ठीक है ना। कर्ट थॉमस जो कि अमेरिका से थे, ये विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन रहे हैं पहले। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, 500 करोड़ का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसने जारी किया है? तो बता दें 500 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये आपका आरबीआई ने जारी किया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको पता ही होगा, यहाँ पे मुंबई में। ठीक ना। इसके जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास,
ये तो पता है, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं शक्ति कांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के रहे हैं आपके गवर्नर, तो बता दें 25वें गवर्नर। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है ना, इनका 25वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, किसकी अध्यक्षता में गठित किया है, तो बता दें जया जेटली। जया जेटली जी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में लड़कियों की मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है, ठीक है ना। वेस्टर्न कोल फील्ड अगसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो बता दें आपका ये हुआ है महाराष्ट्र में। समझ लें, वेस्टर्न कोल फील्ड्स अगसा कोयला खदान का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बता दें ये आपका हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न आपका लास्ट। कोनोर मैकग्रेगर ये कौन है, तो बता दें आपका ये आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं। समझ लें आप, ये कोनोर मैकग्रेगर आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ठीक है ना। समझ लें, कोनोर मैकग्रेगर आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों कैसा रहा आपको टॉपिक, अगर आप पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।